हेलो दोस्त। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें पहला लेसन पढ़ना है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन। पहला लेसन क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। मैंने किसी वस्तु को देखने के लिए हमारा प्रकाश का होना जरूरी है ना। प्रकाश का होना जरूरी है। प्रकाश के साथ साथ ये नहीं कि जरूरी है कि प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश के साथ साथ अगर हमारे पास आँख रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मैंने किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की ज़रूरत होता है ना। ध्यान दिया। तो ये कहता है प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हो। क्या होता है? प्रकाश होता है। ध्यान दीजिएगा, बोला गया प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। प्रकाश क्या चाहिए? एक ऊर्जा का रूप है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो क्या बोलना है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना। ध्यान दिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजरती है। अब यहाँ था सर, निर्वात क्या है? निर्वात कहने का मतलब, अगर एक आप रूम लेते हैं और रूम में जितने भी आपको हवा है, पूरी हवा को अगर निकाल दें, पूरे को क्या कर दें? निकाल दें, तो उसमें अगर निकालने के बाद हवा नहीं बचेगा, वही क्या होता है? निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। मतलब जहाँ पर हवा नहीं हो, हवा क्या हो? ना हो, उस जगह क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। तो प्रकाश निर्वात से भी होकर क्या होता है? गुजरता है, गुजर सकता है। निर्वात रहेगा तो एक प्रकाश क्या हो सकता है? गुजर सकता है। बाकी हम लोग ध्वनि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि बाबू निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। आप चाहेंगे कि निर्वात रूप में जाकर हम बोलें, अब बोलने के बाद दूसरा दोस्त है वो सुन सके, तो कितनों आप बोलिएगा तो दूसरा दोस्त का सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि जो है वो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। लेकिन प्रकाश निर्वात से होकर क्या होती है? गुजरती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। आगे बताया गया कि प्रकाश, जान चुके कि प्रकाश निर्वात से होकर गुजरते, पढ़े ना जी, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश निर्वात से होकर गुजरती है। अब देखिए आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बोलेगा या वेग। देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की वेग पूछेगा या कोई चीज पूछ सकता है? चाल। दोनों में से कोई पूछ सकता है, चाहे वेग कहे चाहे चाल कहे, तो दोनों में उसका होता है, ध्यान देना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। ध्यान देगा, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कभी ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, और ऑप्शन में दे देगा, ए में मान लीजिए ऑप्शन दे दिया 3 × 10⁸, और यहाँ दे दिया किलोमीटर प्रति सेकंड दे दिया। ठीक, अब मान लो कि बी में आपको दे दिया 3 × 10⁵ और किलोमीटर प्रति सेकंड कर दें। क्वेश्चन कर दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? ऑप्शन ए में 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड कर देगा, बी में 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। एक 5 कर देगा और एक क्या कर देगा? 8 कर देगा। ध्यान देना कैसे होगा से। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि किलो का मतलब ही होता है, किलो का मतलब 10⁻3, तो 8×3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बाकी चाहिए कितना? 8 चाहिए, है ना। 8×3 = क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है ये, तो निर्वात में प्रकाश का वेग वो मीटर प्रति सेकंड में होता है। बाकी यहाँ क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति सेकंड में, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। बी देखिए, बी है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, अगर यहाँ 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसको आप चेंज करिएगा तो ध्यान दो, किलो का मतलब 10⁻3, 10 के बार क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 5×3 = 8 हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन कौन सही? बी सही है। चलिए आगे समझते हैं। प्रकाश, हम ध्यान दो, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है? तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है?
प्रकाश एक हमारा विद्युत चुम्बकीय क्या जी तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। आपसे पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश कैसे है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या चीज? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी न देकर बाबू कभी कभी क्या करता है, सरल रेखा दे देगा। क्या चीज? सरल रेखा। तो समझिएगा वही है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा का या सरल रेखा का है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या होती है, गुजरती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है। ये एक वैज्ञानिक थे बाबू न्यूटन। न्यूटन ने ही बताएं कि प्रकाश हमारा किस रेखा में, तो सीधी रेखा में गुजरता है। ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। बताया कि आगे के बारे में ध्यान दो, समझिए आगे। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है। प्रकाश स्वयं तो क्या चीज? अदृश्य। स्वयं क्या है? अदृश्य। अदृश्य कहने का मतलब ध्यान दो, अदृश्य कहने का मतलब बाबू ये देखा जाए, अदृश्य मतलब ध्यान दो, ध्यान दो। प्रकाश स्वयं तो क्या है? अदृश्य है, लेकिन वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। अब देखें बल्ब जलते देखे हैं आप, बल्ब को जलते देखिएगा तो बल्ब स्वयं क्या में रहेगा, अपने आप अंधेरा में रहेगा, बाकी दूसरी वस्तु क्या कर देगा, उजाला कर देगा। ऐसा देखे ना, बल्ब जल रहा है या किसी भी लंटेन भी जल रहा है या दिया जल रहा है, तो वहाँ देखिएगा कि अपने आप तो अंधेरा में रहेगा, अपने आप कैसा रहेगा, अंधेरा में रहेगा, बाकी वहाँ जो वस्तु है उसको क्या बनाता है, दृश्य दिखाई देता है ना। तो यही कहता है प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है लेकिन वस्तुओं क्या बनाता है, दृश्य बनाता है, वस्तुओं को देखने लायक बनाता है ना, वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलने से बनता है उसे प्रत्येक कण को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, फोटोन कहा जाता है। ध्यान दो, प्रकाश हमारा है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। क्या चीज बाबू, प्रकाश मेरा हमेशा छोटे छोटे कणों से मिला है, उस प्रत्येक कण को क्या चीज, उस प्रत्येक कण को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ध्यान देना, प्रकाश हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है और प्रत्येक कण को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहा जाता है ना। देखिए प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलने से बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्येक कण को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बाबू, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ध्यान दो, द्रव्यमान वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, मतलब जीरो होता है। आप सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो क्या बोलना है, जीरो बोलना है। क्या बोलना है, जीरो, शून्य होता है। अब देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है तो आप चाहते कि हम, ध्यान दो, आप चाहते कि हम धूप में निकल जाएं, क्या चीज़ में, धूप में निकल जाए, तो क्या धूप में निकल जाएंगे, नहीं निकलते, क्योंकि प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है वही आपको फोटोन है। तो अगर फोटोन का द्रव्यमान रहता, कुछ भार रहता, तो आपको धूप में चोट लगता ना, इसलिए फोटोन का द्रव्यमान क्या कहा गया, शून्य कहा गया, शून्य कहा गया। देखिए आगे, कनिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। कनिका सिद्धांत क्या दिया, न्यूटन ने। न्यूटन नहीं बताया, ध्यान दो, न्यूटन नहीं बताया बाबू हम लोग का, न्यूटन नहीं बताया कि प्रकाश क्या है, एक कण है। न्यूटन ने क्या बताया, प्रकाश से क्या है, कण है। हमारा न्यूटन नहीं बताया कि प्रकाश क्या है, कण है। ध्यान दो, प्रकाश जब कण है तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है हाइगेंस। क्या चीज, हाइगेंस, क्या नाम है, हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश क्या चीज़ है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या बताया, तरंग बताया गया। अब प्रकाश तरंग है तो, और न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या है, कण है, बाकी हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश कौन सी है, तरंग है, वेव है। अब कैसे, तो हाइगेंस ने कहा कि आप पेड़ की पत्ता लीजिएगा, इस तरह का पेड़ की पत्ता लीजिएगा तो इसकी परछाई दूर देखिए, ध्यान दो, इस तरह का आप पेड़ की पत्ता लीजिएगा, ध्यान दो, इस तरह का पेड़ की पत्ता लीजिएगा तो इसका अगर परछाई देखा जाए तो किस तरह का बनता है, तो इस तरह का गोल बनता है, गोल बनता है। तो हाइगेंस ने कहा कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है तो इसकी जो प्रकाश का जो पूरा डिजाइन है वो उसी तरह बनता है जिस तरह बनता है ना, जिस तरह पेड़ की पत्ता की परछाई है। तो
यहाँ पर हाइगेस ने कहा कि अगर अगर कण रहता है तो जिस तरफ पेड़ की पत्ता है उसी तरह इसको परछाई बनता है। बाकी पत्ता की परछाई गोल क्या होता है, क्यों होता है, गोल क्यों होता है, क्यों होता है? तो न्यूटन के पास जवाब नहीं था। तो इसलिए ध्यान देना, कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, कण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया, और तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेस ने दिया। ये आगे 12th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी बताया गया कि तरंग सिद्धांत कौन दिया, हाइगेस ने दिया, ध्यान दो। और ये जो न्यूटन और हाइगेस ने जो बता रहे थे, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या चीज़ है, कण है, और हाइगेस ने कहा कि प्रकाश क्या है, तरंग है। तो एक वैज्ञानिक डी ब्रोगली आए और डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है, कण और तरंग दोनों है, इसलिए इनका द्विध नेचर कहा गया, द्विध प्रकृति कहा गया, ठीक ना। तो प्रकाश में, प्रकाश से क्या चाहिए, द्वित प्रकृति है। तो प्रकाश में दोनों गुण है, कण का भी और तरंग का भी, है ना। इन्हें डी ब्रोगली ने कण के फॉर्मूला से तरंग का सिद्ध किया गया और तरंग का फॉर्मूला से कण का सिद्ध कर दिया गया थ्योरी, ठीक ना। तो इसलिए समझिएगा कि प्रकाश में दोनों नेचर है, कण और तरंग का दोनों का नेचर है, ठीक है। इसलिए प्रकाश को क्या बनाया गया, द्वित प्रकृति बोला गया। यहाँ बताया गया है प्रकाश कण और तरंग दोनों है। कौन बताया था, डी ब्रोगली ने बताया। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखा जाए प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो प्रकाश स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो क्या चाहिए, प्रकाश स्रोत। जैसे लंटेन, क्या लंटेन से प्रकाश नहीं सब निकलता है, टॉर्च, टॉर्च से प्रकाश नहीं निकलता है, बल्ब, बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती से नहीं निकलता है, सूर्य, सूर्य से नहीं निकलता है। तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होगा, जिससे प्रकाश निकलेगा, वो सब क्या कहलाएगा, प्रकाश के स्रोत कहलाएगा। तो जैसे में लंटेन हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, और क्या चीज़, सूर्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए आगे हैं प्रकाश। तो प्रकाश जिस पथ, प्रकाश जिस पथ, पथ का मतलब होता है क्या चाहिए बाबू, रास्ता। प्रकाश जिस पथ, पथ का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, रास्ता। जब भी पथ की बात होती है क्या बोलेंगे, रास्ता। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन, गमन का अर्थ क्या होता है, चलना, गमन का अर्थ क्या होता है, चलना, गमन करती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। आपसे पूछेगा किरण किसे कहते हैं, तो कहना प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करते उसे क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन, उसे क्या करेंगे, किरण कहेंगे। और किरणों के समूह को क्या चाहिए, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश पुंज या कौची, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, प्रकाश पुंज कह सकते हैं या कौची हम लोग किरण पुंज भी कह सकते हैं, किरण पुंज भी कह सकते, दोनों कह सकते हैं, प्रकाश पुंज और किरण पुंज कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहता है प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी के परिभाषा दें। क्या कह रहा है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी के परिभाषा दें। तो देखिए उत्तर में लिखना है, यहाँ पर उत्तर में आंसर लिखना है प्रकाश पुंज। क्या कह रहा है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जब किरणों का समूह, जब किरणों क्या होगा, समूह होगा, पुंज का मतलब ही होता है समूह, तब किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज कहते हैं। समूह का मतलब एक ग्रुप की बात होता है। जैसे हम लोग 10-15 को मान लो क्या स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार क्या हो गया, समूह हो गया। क्या हो गया, समूह हो गया। मान लो कहूँ भीड़ लगा हुआ तो वो एक समूह है, ठीक है, ध्यान देगा। तो ये कहता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज या क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला का नाम क्या दे दिया, समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा जी अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा क्या चीज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब सारी प्रकाश पुंज आपसे पूछेगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार होते हैं, कितना बोलना है, 3 प्रकार के बोलना है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला का नाम पूछिए समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अब बताइए सर समांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो देखना जिनकी सभी किरणें क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जिनकी सभी किरणें क्या होते हैं, समांतर होते हैं, वो सब आपको क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। दूसरा है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित, जिसकी
सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं, निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलेगा, एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी क्या हो गया? तो अपसारी ध्यान दो, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक निश्चित बिंदु से क्या होगा? निकलेगा, एक निश्चित बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है। भिन्न दिशाओं क्या होते हैं? फैलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ तो पढ़ चुके हैं कि किरणों के समूह को, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं या क्या चीज? किरण पुंज कहते हैं। कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज के प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा क्या चीज है? अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए अब समझते हैं परिभाषा। ध्यान दो, कहता है कि समांतर प्रकाश पुंज क्या बोलना? वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोलना है? वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, जिसकी सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। याद हो गया क्या बोलना है? वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इस तरह का देखा जाएगा, ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ से लें तो ए आपका हो गया, है ना, इसी तरह ये हो गया, ये हो गया, तो ए आपका कोची कहलाएगा? समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। चलिए आप लोग को अगर याद हो गया होगा तो इसको नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे साथ नंबर पर जुड़ सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आपको नोट्स इसको दे दिया जाएगा। इस नंबर पर ध्यान देगा 99 394 86 123। इस पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सर हमारा नोट्स चाहिए फिजिक्स का, तो इस नंबर पर आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए 99 394 86 123, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप कीजिएगा। इस व्हाट्सएप पर इस पर आराम से आपको PDF इसको मिल जाएगा। तो आज के लिए नहीं, अगर समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, तो आप दोस्तों के पास इसको भेजिए, जिससे वो भी फिजिक्स बढ़िया से पढ़ सकता है। प्रयास करेंगे कि सभी विषय हम लोग YouTube के माध्यम से पढ़ सकें। इसके बाद जैसे परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन चालू किए हैं, परावर्तन जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।